Hey guys, I am Riya. Welcome back to our channel. So here we are going to discuss about what is agricultural income. Okay. So first we will understand कि agricultural income होती क्या है. So basically कोई भी income जो हम agricultural activity से earn करते हैं उसे ही हम agricultural income बोलते हैं. Got it? अब देख लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम किसको बोली गई है. ओके. सो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में डिफाइन किया गया है कि एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. ठीक है. एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई भी आपको टैक्स नहीं देना है. गॉट इट. ये कहाँ पे मेंशन है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में. ओके. Agricultural income is defined under section 2 subsection 1A of Income Tax Act 1961. अब agricultural income भी किसको बोली जाएगी? ठीक है, वो भी डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A के अंदर. गॉट इट. सो फर्स्ट वन इज एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज. ठीक है. तो जो लैंड होनी चाहिए आपकी वो इंडिया में ही होनी चाहिए और जो उस लैंड का यूज है वो आप एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए ही यूज कर रहे हो. ओके. तो ऐसे लैंड से अगर कोई भी रेंट कोई भी रेवेन्यू आता है आपको तो वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी. ठीक है. बी पार्ट है एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सो एज टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट और सेल ऑफ सच प्रोड्यूस. अब आप जब क्रॉप वगैरह उगाते हैं फील्ड में, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस की जरूरत पड़ती है. वाटर की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, हार्वेस्टिंग की जरूरत पड़ती है. ठीक है. ये जब सारे प्रोसेस करके जब फार्मर जाता है और अपना प्रोड्यूस बेचता है मार्केट में, जो भी क्रॉप को बेचकर जो भी उसका प्रॉफिट वगैरह होता है वो सारी की सारी वो क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी. गॉट इट. सी पॉइंट है एनी इनकम डिराइव फ्रॉम फार्म हाउस. अगर फार्म हाउस है, अगर वहां से भी इनकम आ रही है तो वो भी एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड की जाएगी, मानी जाएगी. डी पार्ट है एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सेपलिंग्स और सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी. ठीक है. तो क्या होता है कि वीट और राइस की जो सीडलिंग्स होती हैं वो डायरेक्ट एग्रीकल्चरल लैंड में नहीं ग्रो करती हैं, उसको पहले नर्सरी में ग्रो करना होता है. ठीक है. तो नर्सरी में पहले उगाई जाती है वीट और राइस की सीडलिंग. गॉट इट. तो ऐसे में नर्सरी से भी जो इनकम जनरेट होगी वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम. थैंक यू.